अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, टेंथ क्लास आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज है हमारी रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये हम आपकी बुक का पेज नंबर 12 पर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। कि इसमें जो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल एक्स आ रहा हो वो अगर रेडिकल साइन के अंदर आ जाए, ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये कहलाती है फिर रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करके इसको भी पहले आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है हमने। तो अब हम देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। लें जी, पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 अंडर रूट। तो इसका सलूशन देखें जी। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर। अब आप देखें इसका स्क्वायर तो फार्मूले से खुलेगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो उसी तरह से यहाँ पर a की बजाय 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस जो दूसरी रकम है 5 उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पहली रकम मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये फार्मूले से हमने इसको खोल लिया, इज़ इक्वल टू इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 7x + 16। ले जी, फिर इसका स्क्वायर लिया 2x की पावर 2x का जो स्क्वायर है वो 4x की पावर 2 बन गया प्लस इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20x 7 है इसलिए x भी आ जाएगा तो 20x बन जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट। इधर से ये 7x भी इधर ले आएंगे, इधर 7x प्लस का था इधर आके माइनस हो गया 16 इधर माइनस इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं ना। तो अगले स्टेप पे देखें, ये 4x स्क्वायर आ गया, ये 25 है। अभी इसको मैं आगे ले जाता हूँ, इस 25 और 16 ये लाइक टर्म्स है। यहाँ पे x वाली रकम देख रहे हैं, ये दोनों रकमें x वाली 20x - 7x। तो बड़ी रकम प्लस की है, साइन प्लस का आएगा, बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। 20 में से 7 गया 13x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 25 प्लस का है और ये 16 माइनस का है तो 25 में से 16 माइनस कर देंगे प्लस का 9 = 0। ये हमारी आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो रेडिकल इक्वेशन थी, हमने उसको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। ले जी, अब हम आगे हल करते हैं इसको उसी तरह से। मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 4 9 ज़ार 36। तो 36 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड करने पर 13 मिले। तो 4 9 ज़ार ही होता है हमारे पास, 4 9 ज़ार 36, तो 4 + 9 13x बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी 13x की में जो हमने ब्रेक किया इसको, तो ये 4x + 9x में आ गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से कि 4x2 + 4x + 9x + 9 = 0। जी, अब पहली दो टर्म है इनमें 4x कॉमन है तो x + 1 अंदर रह जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और अगली दो टर्म्स में 9 कॉमन है तो 9 बाहर लेने पर हमारे पास अंदर आ जाएगा x + 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x + 1 जो है वो एक दफ़ा आ गया और 4x + 9 = 0। तो आइदर x + 1 = 0 और 4x + 9 = 0। बाकी वही जो पहले आप पिछले सवालों में आप करते आए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से देख लें, अब x की वैल्यू -1 आ गई, इसी तरह से 4x की वैल्यू पहले x निकालना है तो प्लस का 9 पहले उधर ले जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा और उसके बाद फिर ये 4 इधर आके डिवाइड कर जाएगा तो इधर x की वैल्यू -9/4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये सलूशन सेट। अच्छा, ये सलूशन सेट हमने एंड पे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है अभी क्यों कि ये है रेडिकल इक्वेशन। याद रखें जो रेडिकल इक्वेशंस होती हैं ना उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि वाकई ये जो आंसर आ रहा है ये इसी का ही है जिसे हम कहते हैं कि ये इसका नेचुरल रूट है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आंसर जो आ रहा होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसे कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। ऐसा आंसर जो इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन में हम पुट करते हैं उसकी वैल्यू को, अगर वो उसको सेटिस्फाई ना करे तो वो एक्सट्रेनियस रूट होता है। तो हम ये इसलिए इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो आंसर आए हैं, x का एक आंसर आया -1 और एक आया -9/4। ठीक है, तो हम यहाँ इसको चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो ये आपने पहले यहाँ पे अभी आपने सोल्यूशन सेट नहीं लिखना। ठीक है, अभी आपने पहले चेक करना है। आप देखिए इसे चेक करते हैं। अभी पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इसी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे पुट की ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -1, ये ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 5
इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट। लें जी x की जगह -1 पुट कर दिया प्लस 5, इधर भी x की जगह -1 पुट कर दिया। लें जी इसको सॉल्व किया, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस का 2 प्लस 5, इसी तरह से यहाँ पे 7 अंदर -1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा माइनस का 7 प्लस 16। तो प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 3। इसी तरह यहाँ पे 16 में से 7 माइनस करेंगे, 9 का अंडर रूट आ जाएगा, तो 9 का अंडर रूट 3 आ गया, तो इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये देखें ये ट्रू हो गया, इसने सेटिस्फाई कर लिया। यानी x की वैल्यू जो -1 आई थी उसने इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब है ये इसका नेचुरल रूट है, इसलिए हम इधर लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हमारा आ गया। अब दूसरी वैल्यू थी -9/4, उसको भी हम इसी तरह ओरिजिनल इक्वेशन पुट लेंगे और उसमें इसको पुट कर देंगे। ले जी हमने इसको पुट किया, तो x की जगह पे -9/4 आ गया। अब देखें ये नीचे 4 है, ये 2 है, ये 2 इसको कट कर रहा है, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, ये ठीक है, प्लस 5। इसी तरह यहाँ पे देखें 7 इंटू -9/4, यहाँ पे कटिंग तो नहीं हो रही, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं जी यहाँ पे ये आ गया हमारे पास माइनस का 9 ऊपर आ गया, नीचे 2 आ गया, तो -9/2 प्लस 5। इसी तरह यहाँ पे 7 9s are प्लस माइनस -63/4 प्लस 16 आ गया। ठीक है, ये इसी तरह से। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, दो एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ ऊपर -9 आ गया और इधर 2 को 5 से मल्टीप्लाई, आपको पता है ना एलसीएम जो होता है उससे पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आंसर आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वही -9 आ जाएगा। जबकि 2 को इस 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे जिसके नीचे कुछ ना हो तो वहाँ 1 तो होता है ना, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर 2 आएगा, उस 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5s are 10। तो ये इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर -63 और इधर इसको फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 16s are 64। लें जी ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और इधर हमारे पास 1/4 का अंडर रूट, तो 1/4 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 2 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले तो वो 2 आता है। ले जी यहाँ भी आपके पास दोनों साइड्स पर आंसर जो है सेम आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं x की वो दोनों इसके नेचुरल रूट्स हैं। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम आके लिखेंगे हैंस सोल्यूशन सेट, ये सोल्यूशन सेट यहाँ लिख देंगे -1 एंड -9/4। ठीक है बेटा, तो इसके जो पहले 4 क्वेश्चन है ना वो सेम इसी ही तरह से इंशाल्लाह सारे करेंगे हम 1 by 1। ठीक है, तो आप देखें अगर कोई मसला हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ख़दशात दूर किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह।